कहानी काले तांत्रिक का खेल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आधी रात को एक काला तांत्रिक साधना करता था। लोग मानते थे कि वह आत्माओं को बुलाकर लोगों पर काला जादू करता था। गांव का एक युवक सूरज इन बातों को झूठ मानता था। वह शहर से लौटा था और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसकी बहन रहस्यमयी ढंग से बीमार हो गई। कई डॉक्टर और वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई कारण नहीं समझ पाया। रात को वह अजीब बातें करती और कभी-कभी उसकी आंखें लाल हो जाती। गांव वालों ने कहा, यह काले तांत्रिक का काम है, उसने तेरी बहन पर जादू कर दिया है। सूरज को गुस्सा आया, यह सब बकवास है, मैं खुद जाकर उस तांत्रिक से मिलूंगा। आधी रात को सूरज अकेले उस मंदिर की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी बदबू आई, जैसे किसी ने जानवर की लाश जलाई हो। मंदिर के अंदर उसने देखा दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और बीच में एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। उसके चारों ओर खोपड़ियां पड़ी थीं और काले धागों से बनी आकृतियां जमीन पर खींची गई थीं। तांत्रिक के सामने एक बकरी का सिर रखा था और उसके मुंह से अभी भी खून टपक रहा था। सूरज ने कांपते हुए पूछा, मेरी बहन पर तूने क्या किया है? तांत्रिक ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वह बोला, तेरी बहन मेरी साधना का हिस्सा है, उसके बिना मेरा व्रत अधूरा है। सूरज ने गुस्से में पास पड़ी लकड़ी उठाई और तांत्रिक पर हमला करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका शरीर हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया। तांत्रिक हंसा, मुझ पर हाथ उठाना इतना आसान नहीं। अचानक जमीन पर बने काले घेरे से धुआं उठने लगा। उसमें से दो काले साए बाहर आए और सूरज की ओर बढ़ने लगे। सूरज ने कांपते हुए भगवान का नाम लिया तो साए कुछ पल के लिए पीछे हट गए। तांत्रिक गुस्से में चिल्लाया, तेरा भगवान यहां कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा मंदिर हिलने लगा। खोपड़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे वे रो रही हों। सूरज ने देखा, तांत्रिक ने एक पुतला बनाया था जिसमें उसकी बहन के बाल और कपड़े का टुकड़ा बंधा था। वह पुतला जलाने ही वाला था कि सूरज ने झपटकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने पुतले को छुआ, उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वह किसी और जगह पहुंच गया है। वहां चारों तरफ सिर्फ आत्माएं थीं जो रोते चीखते उसके चारों ओर घूम रही थीं। उनमें से एक औरत बोली, हमें इस तांत्रिक ने बांध रखा है, अगर तूने जल्दी कुछ नहीं किया तो तेरी बहन भी हमारे साथ फंस जाएगी। सूरज ने हिम्मत जुटाकर पुतले को जोर से फाड़ डाला। तुरंत मंदिर में जोरदार धमाका हुआ। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और उसकी खोपड़ियां एक एक करके चटकने लगी। तांत्रिक बोला, तूने मेरी साधना तोड़ दी, लेकिन याद रख, मेरा श्राप तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। इतना कहकर उसका शरीर जलकर राख हो गया। सूरज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, न खोपड़ियां, न राख, न तांत्रिक। सिर्फ सूरज बेहोश पड़ा मिला। जब वह होश में आया तो देखा उसकी बहन बिल्कुल ठीक थी। उसकी आंखें सामान्य हो गईं और वह सामान्य तरह से बात करने लगी। गांव वाले बोले, तूने तांत्रिक का नाश किया, लेकिन उसके श्राप से बचना आसान नहीं। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर सूरज ने महसूस किया कि हर रात उसे सपनों में वही सफेद आंखों वाला तांत्रिक दिखाई देता है। वह धीमी आवाज में कहता, मैं गया नहीं, तेरे अंदर हूं। धीरे धीरे सूरज की आंखें भी सफेद होने लगी। गांव वाले फुसफुसाने लगे, तांत्रिक तो मर गया, पर अब उसकी आत्मा सूरज में बस गई है। असली खेल तो अब शुरू होगा। पार्ट 2 में देखिए कि सूरज सच में तांत्रिक का शिकार बनता है या उससे लड़ने के लिए कोई और साधु आता है।